भरद्वाज जी के आश्रम में भरत और भरद्वाज दो नहीं है, संधि विच्छेद करेंगे। भरत और भरद्वाज, दा इधर आ जाएगा, ताको दा हुआ है। भरत दोनों एक हैं, और दोनों की जो एकता है वो किससे है? क्योंकि दोनों के हृदय की स्थिति एक है। क्या? जब राम जी भरत के हृदय में बैठते हैं, पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, नाम जीह जप लोचन नीरु। पुलक गात, हृदय पुलकायमान हो रहा है भरत जी का, और हृदय में कौन है? सिय रघुवीरु। भरत जी के हृदय में जैसे राम बसे हैं, ऐसे ही भरद्वाज जी के हृदय में भी राम बसे हैं। और जिनके हृदय में न राम न चाम बसे न काम बसे, फिर वो कहीं भी रहे वह राम का हो जाएगा। चाम माने स्पर्श सुख। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि भरत गृहस्थ में है, लेकिन संपत्ति भरत चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, तेहन से आश्रम पिंजरा। भरत जी के हृदय में जैसे राम बसते हैं, भरद्वाज जी के मन में ऐसे ही राम बसते हैं। भरद्वाज जी की गति क्या है? पुलक गात, ये भरद्वाज जी की स्थिति। हिय राम सिय सजल सरोरुहने। शब्दों को मिला लेना। उधर पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, नाम जीह जप लोचन नीर। ये भरत और भरद्वाज। पुलक गात हिय राम सिय, मिल रहा है, सजल सरोरुहने। भैया आओ। दशा जहां भीतर से एक हो, न मंदिर न मस्जिद न काबा न काशी। न मंदिर न मस्जिद न काबा न काशी। तो बोले प्रभु कहां मिलता है?
दीवाने दो जहां मिलकर सनम की बात करते हैं। दीवाने दो जहां मिलकर सनम की बात करते हैं। न मंदिर न मस्जिद न काबा न काशी, तो फिर मिलता कहाँ है? दीवाने दो जहां मिलकर सनम की बात करते हैं। अब यहां भरत और भरद्वाज ये दोनों ही के हृदय में एक ही सनम है। और जब एक सनम के दो प्यारे, लेकिन कैसे? संसारी नहीं, संसारी तो एक सनम के दो प्यारे जान के प्यासे होते हैं, लेकिन परमार्थ में एक सनम के दो प्यारे हों तो जान के प्यासे नहीं होते, एक दूसरे से चर्चा करके अपने प्रेम की जो प्यास है उसे बुझा लेते हैं। प्यास उनकी उन्हें तृप्ति प्रतीत होती है। अब आप जितने भी गुरु भक्त हो, श्रोता हो कथा के, अब जब आपस में मिलते होंगे तो बात करते होंगे, अरे भैया बहुत दिनों से कथा नहीं, तुम्हें कोई सूचना है आसपास कथा कोई है? हैं? अरे एक आई तो थी लेकिन वो कैंसिल हो गई। हैं? फिर बात शुरू हो जाएंगी, फिर पीछे की कथाओं की बातें होंगी, अरे वहां हुई थी फलाने गांव में, ओ हो ऐसा हुआ था। बस डूबते चले गए। दीवाने दो जहां मिलकर सनम की बात करते हैं। वो आनंद, वो प्रेम, वो परमात्मा फिर वहां उतर आता है, वहां उतर आता है। यही तो परमात्मा है। रसो वही सह, उपनिषद कहती हैं कि जो रस है ना, रस रूप जो रस आ रहा है हमें, जिसकी बात करने में, ये परमात्मा का ही रूप है। आनंद में मलिनता हो तो काम है, आनंद में, सुख में, रस में मलिनता हो तो काम है, और मलिनता हट जाए, निर्मलता हो तो वही सुख, वही आनंद, काम नहीं राम है। रसो वही सह। दीवाने दो जहां मिलकर सनम की बात करते हैं। भरत जी महाराज को देख करके मैंने कल कहा कि कैसा लगा भरद्वाज जी को। जैसे दंडवत प्रणाम की भरत जी ने, गिरते हुए देखा जैसे भरद्वाज जी ने, तो उन्हें लगा कि जैसे मेरा भाग्य ही देह धारण करके मेरे सामने लोटपोट हो रहा है। ऐसी दशा थी। जब उन्होंने देखा कि मेरा भाग्य मेरे सामने लोटपोट हो रहा है, तो दिमाग गया कि ये भाग्य मेरे सामने लोटपोट कैसे हो रहा है, और ये भाग्य बना कैसे। तब स्वयं भरद्वाज जी महाराज ने कहा कि हमारे जितने भी पुण्य थे, हमने अपने इस जन्म में और पिछले के जितने जन्म हुए उनमें जितने भी पुण्य किए थे, उन पुण्यों का फल हमें भरत तुम्हारा दर्शन नहीं। बोले तो राम का दर्शन हुआ। राम का दर्शन, लेकिन सब पुण्यों का दर्शन और राम का दर्शन करके जो पुण्य मिला,
तेह कर फल पुनि दरस तुम्हारा। संत के दर्शन का फल भगवान का दर्शन नहीं है, भगवान के दर्शन का फल संत का दर्शन है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आएगी यदि किसी गुरु ने हमें चश्मा नहीं दिया तो, दृष्टि नहीं दी तो, समझ नहीं दी तो। आज ये जगह कथा हो रही है, यहाँ बाबा जादव दास तपस्या करके साधना करके सिद्ध हुए। लेकिन जब वे यहाँ रहे होंगे, साधना करी होगी, तब थोड़े ही लोग जाने होंगे कि जी ऐसे हैं। इस भारत की धरती की ये सबसे बड़ी विडंबना है। जब कोई महापुरुष इस धरती पर हुआ, उस समय उन्हें गालियां ही खानी पड़ी। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया ना, फिर उनके चांदी के मुकुट चढ़े, फिर उनके सोने की खड़ाऊं बनी, और जीते जी शायद रोटी का टुकड़ा भी नसीब न हुआ हो। लेकिन काबर सा जब कृषि सुखाए, काबर सा जब कृषि सुखाने, सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा, लखन लखन राम सिया कर फल, तेह फल कर फलो दरस तुम्हारा, तेह फल कर फलो दरस तुम्हारा। एक बात समझना है, शब्द आएगा बड़ा प्यारा। ये जो तीर्थ है ना प्रयागराज, ये एक ऐसा तीर्थ है जो चारों पदार्थों को देने वाला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन चारों पदार्थों को देने वाला है। और यह तीर्थ भरद्वाज जी जब उतरते हैं सीढ़ियों से तो स्वागत करने के लिए ऊपर आता है, लहरों से ऊपर आता है। ऊपर लहरें भरद्वाज जी के चरणों को छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए लहरें आती हैं। वह तीर्थ भी और भरद्वाज जी भी दोनों मिलकर के एक बात कह रहे हैं, क्या? तेह फल कर फलो दरस तुम्हारा। भरत जी से कह रहे हैं, तेह फल कर फलो दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा।
भरत जी की दशा और भरद्वाज जी की दशा देखिए। इतना कह करके कि आपका दर्शन राम जी के दर्शन का फल है। लखन राम सिय दर्शन पावा, सब साधन कर सुफल सुहावा। तेहि कर फल, तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, और सहित पयाग सुभाग हमारा। इतना कहा और बस फूट पड़ा हृदय। भरत धन्य तुम जसु जग जयऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। इतना कहते ही भरद्वाज जी की आंखें भर आई और हृदय फूटने लगा और वाणी उनकी बंद हो गई। कहे अस प्रेम मगन, मगन माने होता है डूबना। कहते हैं ना कि धरती जल मगन हो गई। मगन माने अस कहे प्रेम मगन मुनि भयऊ। और जैसे ही ऐसे मगन हुए तो बस वाणी काम करना बंद कर गई। अब यहां दोनों की हालत एक जैसी है, भरद्वाज जी की भी और भरत की भी। और जहां दो व्यक्तियों की हालत काम के विषय में नहीं, राम के विषय में एक जैसी हो जाए, कल मैं कुछ चर्चाएं कर चुका हूं, थोड़ी सी वार्तालाप हुई उनमें। और भरत जी ने कहा कि हमें स्नान कराओ तीर्थ में। बातें बहुत सारी हैं, मैंने उन्हें छोड़ दिया है क्योंकि हमारे बीच में अब लगभग 15-20 मिनट में ही कृष्णदास जी आएंगे। उससे पहले मैं कुछ जो भाव मेरे मन में वो कह दूं। जब नहाने के लिए भरत जी गए तो वहां नहाते समय एक दृश्य सामने आया। कल मैं एक दिन, कल नहीं परसों नरसों कह चुका हूं कि भरत जी केवल गंगा और यमुना में नहाए हैं, सरस्वती में नहीं नहाए। याद होगा, कह चुका हूं। और जो नए आए हैं उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि वे फॉर्मेलिटी पूरी करने आए हैं। कथा के रसिक तो जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन से आते हैं। वे कथा के रसिक होते हैं, राम के रसिक होते हैं। बाकी एक आध दिन आए वे फॉर्मेलिटी के रसिक होते हैं। उन्हें राम रस नहीं, उन्हें काम रस ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान भरत जी महाराज ने 2 में स्नान किया, लेकिन इसी जगह पर राम जी ने भी स्नान किया था। लेकिन राम जी ने 2 में नहीं, 3 में स्नान किया था। सरस्वती को भी राम जी ने अपनी पवित्र होने के लिए स्नान नहीं किया, राम जी ने तीर्थ को पवित्र करने के लिए स्नान किया। और सरस्वती के साथ में क्यों स्नान किया? क्योंकि सरस्वती का आभार प्रकट किया था
क्योंकि सरस्वती राम जी की इच्छा से ही अयोध्या में आई थी और उसने मंथरा को और कैकेयी को ऐसा किया था जिससे कि राम का वनवास हुआ और इससे राम जी चित्रकूट आए हैं? तो उसका तो ऋण था ना, इसलिए उसके ऋण को चुकाने के लिए भगवान वहां स्नान किए। अब आइए चर्चा पर। जैसे वहां निषाद और भरत जी में चर्चा श्रृंगबेर में हुई, ऐसे ही चर्चा यहां पर भरत जी में और भरद्वाज में हुई है। भरत जी ने कहा अपने अवगुणों को, अपने दोषों को, अपनी बुराइयों को, लेकिन भरद्वाज जी ने समझाया कि हे भरत, तुम जो अपने बारे में सोच रहे हो ये तुम्हारी महानता है, लेकिन समाज, परमात्मा और हम लोग संत समाज, एक तो संसार का समाज, संत समाज और परमात्मा राम जी तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये तुमको भी अभी पता नहीं है। बोले क्या सोचते हैं? निसी सब तुम ही सराहत बीती, पता है पूरी रात तुम्हारी चर्चा करते रहे। जब मेरे पास राम आए थे ना, भरत जी को सुना रहे हैं। अब पहले कथा सुनाई निषाद ने श्रृंगबेरपुर में, अब प्रयाग में भरद्वाज जी कथा सुना रहे हैं। और ये सब पोथी की लेखी नहीं, आंखें न देखी कथा सुना रहे हैं। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्रो तुम सम को नाई। अब इतनी बात तो अपने मालिक की सुन ले कि मेरा प्यारा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसके हृदय की दशा क्या रही होगी। कल्पना से ज्यादा हम सब लोग इस दुनिया में हर समय जो कुछ न कुछ कर रहे हैं, काहे के लिए? हम जिन जिन से प्यार करते हैं बस चाहते हैं कि उनके हृदय में हमारे लिए कुछ प्रेम पैदा हो जाए। गोपियां कहती थी वो न हो मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, जग की इन रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। कब कहा हमने कि वो मिल जाए हमको और हम उसे, बस अपना कह दे वो हमें, बस अपना कह दे मेरी गोपी, बस इतना कह दे। जब कोई उससे मिले, हमसे भले ही ना कहे, कोई उससे कहे, कोई बातचीत चले तो कह दे मेरी गोपियां, वो गोपियां मेरी हैं, अपना कह दे वो हमें, बस इतनी सी हसरत है तो है। दूर थे और दूर हैं हरदम जमीनों आसमां, पर दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है। ये जो गोपियां थी ना, 19 प्रकार की गोपियां थी। क्वालिटी जो होती है 19 प्रकार की क्वालिटियां थी। कुछ ऐसी भी थी शिकायतों से भरती थी, लेकिन कुछ गोपियां ऐसी भी थी सचमुच में वादा सरल सा राग करुणा भरा। वादा कर गए श्याम न आए,
वादा कर गए श्याम न आए। वादा कर गए श्याम न आए। राधा के घन श्याम न आए। राधा के घन श्याम न आए। राधा के घन श्याम न आए। ये गोपी जो मैं जिस गोपी की चर्चा कर रहा हूं, इस गोपी का मन प्रेम भरत से बहुत मिलता जुलता है, सब गोपियों का नहीं, इस गोपी का। भरत जी ये कहते हैं प्रयागराज में जाकर के कि हे प्रयागराज, मुझे यदि आप कुछ देना चाहते हो तो बस एक चीज दे दो। क्या? सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह मो तोरे। अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे। मांगा क्या? कि मेरा प्रेम बढ़े और नित नित नया नया मेरा प्रेम उनके चरणों में बढ़ता जाए। लेकिन ये नहीं कहा कि मेरो बढ़े तो कम से कम नेकाद उनका भी तो होना चाहिए। आज घर घर में किस बात की शिकायत होती है कि हम तो बिना के लिए मरे जा रहे और उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो लोग कुछ दिन बाद अलग हो जाते हैं। लेकिन भरत जी कह रहे हैं कि सारी दुनिया मुझे गलत समझे और वो मुझे प्यार करें न करें, पर मेरा प्रेम अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे। ये संसार के लोग चाहे मुझे कुछ भी समझें, लेकिन मेरे मन में प्रेम बना रहे। और यहां तक कि भगवान भी मेरे प्रेम को जरूरी नहीं है रिस्पॉन्स दें, जरूरी नहीं है, बस मेरे अंदर बढ़ता रहे। यह गोपी भी यही बात कह रही है। वादा कर गए श्याम न आए। किसी ने कहा वो नहीं आए तो तू चली जा, मथुरा और वृंदावन में दूरी कितनी है? बोले नहीं, दुनिया मुझको कुछ भी बोले, उस पर कोई इल्जाम न आए, उस पर कोई इल्जाम न आए। ही मेरा जीवन उनको
समर्पित मेरा जीवन, उनको समर्पित पर कहीं पे मेरा नाम न आए, कहीं पे मेरा नाम न आए। इस गोपी की जो स्थिति है ना, वही भरत की स्थिति है। एक बात बताऊं, जो नकली मेकअप होता है ना, उसे हर समय डर रहता है कि मेरा मेकअप कहीं खराब न हो जाए, हर समय डर रहता है। लेकिन जिनका मेकअप है ही नहीं, जो जैसे के तैसे हैं, उनका कुछ खराब होने वाला ही नहीं है, तो उन्हें अपने मेकअप खराब होने का डर भी नहीं रहता। ऐसे ही जिनके हृदय में सच्चा प्रेम होता है, उन्हें उसकी अपने प्रेम की सुरक्षा नहीं करनी पड़ती, दिखाना नहीं पड़ता, उन्हें सावधान नहीं रहना पड़ता। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल है, वहां बनावट नहीं है। लेकिन जहां दिखावट है, बनावट है, उसे हर समय ऐसा रहना पड़ता है कि हम ऐसे दिखें, हमारा प्रेम उन्हें दिखे, कहीं हम जैसे हैं वैसे पता न चल जाए, लेकिन हम जैसे बनते हैं हम वैसे ही दिखें। ये संसार का प्रेम है, लेकिन वास्तविक प्रेम की परिभाषा कुछ और है। ध्यान रखना, जो बिल्कुल नंगा आदमी होगा ना, जाके घर में रोटी खाई भी नहीं होंगी, जिसके घर में चूहे भी एकादशी मना रहे होंगे, वह आदमी बहुत बनता है। और जिसके बहुत ज्यादा धन होता है ना, वो अपने धन को छुपाने की कोशिश करता है कि दुनिया को पता न लग जाए और कहीं पकड़ धकड़ न हो जाए। हैं? सच्चा प्रेम होता है, वह कभी प्रदर्शन नहीं करता, क्योंकि प्रेम दिखा तो जमाने की नजर लग जाएगी। सच्चा होगा तो प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन जो आदमी बिल्कुल नंगा होता है, नंगा माने जिसके पास कुछ है नहीं, वो ढकने के लिए इतना बढ़ चढ़ करके दिखावा करेगा कि कहीं मेरा नंगापन दुनिया को। तो ये जो लोग दुनिया में करते हैं ना, आई लव यू आई लव यू, ये अंदर से खोखले हैं। इनके पास में प्रेम नाम की चीज नहीं है। हृदय में यदि प्रेम होता तो इन शब्दों को कहने की, दिखाने की, बोलने की, सुनने की, सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत ही तब पड़ी इनकी जरूरत नहीं होती। इनकी जरूरत पड़ रही है ना, तो कहीं ना कहीं खोखलापन है, कहीं ना कहीं वो आदमी नंगा है जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए दिखावा कर रहा है। भरत जी के अंदर इतना प्रेम है कि वो कह रहे हैं कि मेरे प्रेम का किसी को पता न लग जाए, मेरे प्रेम का किसी को पता न लगे। और भगवान ये चाहते थे कि भरत के अंदर का प्रेम निकल करके आए और दुनिया को पता लगे कि असली प्रेम होता क्या है। इसलिए भरत जी का मंथन राम ने जानबूझ करके किया, और भरत ने इतनी गहराइयों में उस प्रेम के अमृत को छुपा के रखा था कि शायद ये राम का वनवास न होता तो उस अमृत को माई का लाल कोई निकालने की तो बात क्या, जान भी नहीं पाता, इतनी गहराइयों में छुपा के रखा था।
प्रेम अमीय मंदर विरह। प्रेम रूपी अमृत और विरह रूपी समुद्र, इसने जब मंथन किया और अंदर छुपा हुआ प्रेम। एक बात बताऊं, जैसे दही में जो माखन है वो तब तक नहीं निकलता जब तक दही की एक एक नस नस टूट नहीं जाती है, तब तक उसमें से माखन निकलता नहीं है। इसलिए उसमें से माखन को निकालने के लिए मंथन करने वाली को इतना मंथन करना पड़ता है कि नस नस टूट जाए और उसमें से माखन निकल के आए। तब मथिकाड़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। विमल विराग सुभग सुपुनीता। भरत अपने प्रेम को छुपा रहे हैं, लेकिन भरद्वाज जी बता रहे हैं कि हे भरत, सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। बोले सबूत क्या है? प्रमाण। तुम मेरी बात मानो या न मानो, मैं तुम्हें प्रमाण दूंगा तब तो मानोगे। बोले बताओ। लेकिन यहां बोले नहीं, वो उनके मन से जिज्ञासा निकल नहीं थी। तब उन्होंने कहा कि पूरी रात तुम्हारी चर्चा करते रहे। और कोई चर्चा किसी की यूं ही नहीं करता, कहीं न कहीं कोई न कोई भीतर की गहराइयों में उसके प्रति आसक्ति होती है, तब ही कोई व्यक्ति। नहीं तो लोगों को जिनसे कोई लेना देना नहीं, उनकी चर्चाएं सुहाती भी नहीं है। अरे क्या तुम लेके बैठ गए ये फालतू की बातें, हटाओ ना। और यदि कहीं प्यारे की चर्चा छुड़ जाए तो फिर कहते 2 मिनट और बैठ लेना। तो ही देख शीतल भई छाती। सीता जी कहती हैं कब? जब हनुमान जी रामचंद्र गुण बरने लागा, चंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। शीतल भई छाती, सब तुमहि सराहत बीती, लखन राम सीतहि अति प्रिय। और केवल एक कोई तुम्हारे ऊपर प्रेम नहीं था, लखन राम सीतहि अति प्रीति।
एक बात बताओ भैया, भरत जी को मध्य में रख करके राम जी का वनवास हुआ है ना, जिसके कारण जिनका वनवास हो गया, उद्देश्य निकाला हो गया हो, और वो दिनों रात उसी की चर्चा कर रहे हो, ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? यदि तुम्हारे कारण किसी का छोटा सा भी नुकसान हो जाए ना, उस दिन से तुम्हारी चर्चा तो होगी, पर अच्छी चर्चा नहीं होगी। जो छोटो सो नुकसान, चाहे भले ही खास देवरानी जेठानी हो, खास भैया भैया हो, चाहे खास बहन बहन हो, लेकिन छोटे छोटे नुकसानों पर भी चर्चा अच्छी नहीं होगी। और यहां कितना बड़ा कांड हो गया है, लेकिन फिर भी निसी सब तुम्हें सराहत बीती। और कहा, भरत एक दिल की बात बता रहे हैं हम, गहराई भरी। बोले क्या? कि एक हमने मर्म जान लिया। मर्म का मतलब जानते हो? मर्म का मतलब होता रहस्य, जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो, रहस्य। राम जी के हृदय के रहस्य को कोई संत ही तो जान सकता है, उनका दास ही तो जान सकता है। एक बात बताओ भैया, कऊ जादूगरी के संग में कऊ की जादूगरी जानने वाला यदि होता है तो उसका जमूड़ा होता है ना? और राम के भक्त राम के जमूड़े होते हैं। इसलिए केवट ने वहां कहा, निषाद ने, कहे तुम्हार मरम में जाना। और यहां भरद्वाज जी कह रहे हैं कि जाना मरमो नहात प्रयागा। भरतलाल, हम सुबह जब राम जी के साथ स्नान करने प्रयाग में उतरे, एक मरम की बात जानी हमने, तुम्हारे बारे में, तुमसे कितना प्रेम है, कितना लगाव है, इस बात का मरम हमने प्रयागराज में जाना। बोले क्या? बात समझिएगा। निषाद ने एक प्रमाण दिया, कनक बिंदु दुई चारिक देखे। वे जो कनक बिंदु थे उनका प्रमाण दिया कि ये कैसे गिरे। जब वो भरत कहते थे ना राम, उनके हृदय में इस प्रकार की हुक और आह उठती थी कि उससे सोना पिघल गया। अब उसका ही, उस प्रेम का दूसरा प्रमाण भरद्वाज दे रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि उन्होंने जब मुख से राम कहा तो ये हालत हो गई, और भरद्वाज कह रहे हैं कि उन्होंने भरत तुम्हारा नाम सुना तो उससे भी और ज्यादा बुरी हालत हो गई राम जी की। जाना मरमो नहात प्रयागा, जाना मरमो। जब भगवान श्री कृष्ण विदा होकर के चले गए थे ना, तो पीछे से सोती हुई यशोदा जगती है और दौड़ करके जो कन्हैया का कक्ष था उसमें जाती है, ए लाला, ए लाला, ए जग जा, जग जा। तो रोहिणी कहती है, लाला नहीं है जीजी, वो तो गया। इतनी पागल हो गई। और पता है, एकदम अचानक से ऐसी आवाज आती है कि कोई लाला को पुकार रहा है। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन
जुदाई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। यदि अचानक से कोई ये कह दे ना यशोदा के सामने, कान्हा, ए कान्हा, एकदम यशोदा पागल की तरह भागती, कहाँ है लाला, कहाँ है लाला, कहाँ है लाला। कभी तो कोई बोलता तब पागल होती, और कभी कोई नहीं बोलता तो कानों में ही आवाज गूंजती थी। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। मगन जाना मरम नहात प्रयागा, जाना